अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार वबिअदद अक़्तारिल अमतार वबिअदद दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। ईमान की हलावत का मज़ा क्यों नहीं लेते? ईमान की हलावत का मज़ा क्यों नहीं लेते? सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते? समझ में आ रही है अशआर? समझ में आ रही? ईमान की हलावत का मज़ा क्यों नहीं लेते? सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते? बोलो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाहु अकबर। नव्वा तो नहीं ना? पुराना हो गया हूँ मैं। दूसरी मर्तबा आना पुराने होने की दलील है। कौवे तो नहीं हो के हो मरगूब गिलाज़त। अशार समझो।
कौवे तो नहीं हो के हो मरगूब गिलाज़त, तुम हंस हो मोती की ग़िज़ा क्यों नहीं लेते, तुम हंस हो मोती की ग़िज़ा क्यों नहीं लेते। करते हो मासी के मर्ज को नजर अंदाज, सर में दर्द आया तो फिक्र, पेट में दर्द आया तो फिक्र, आंख में दर्द आया तो फिक्र, रूहानी बीमारियां आ गई तो ज़रा भी फिक्र नहीं। जैसे जिस्मानी बीमारियों का इलाज करते हैं वैसे रूहानी बीमारियों का भी इलाज करना चाहिए। शायर वो दर्द पेश करता है, करते हो मासी के मर्ज को नजर अंदाज, रूहानी तबीबों से दवा क्यों नहीं लेते, रूहानी तबीबों से दवा क्यों नहीं लेते। ये शेर देखिए, हर बेकसों मजबूर की करते हो खुशामद, हर बेकसों मजबूर की करते हो खुशामद, एक साहिब खुदरत को मना क्यों नहीं लेते, एक साहिब खुदरत को मना क्यों नहीं लेते। बहुत लंबी है ये, आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। सरकार की सूरत से अगर प्यार हो तुमको, सरकार की सूरत से अगर प्यार हो तुमको, रुखसारे पे सुन्नत को सजा क्यों नहीं लेते, रुखसारे पे सुन्नत को सजा क्यों नहीं लेते, ईमान की हलावत का मज़ा क्यों नहीं लेते, सड़कों पे निगाहों को झुका क्यों नहीं लेते। और एक मर्तबा पूरी मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये अल्लाह का करम और उसका एहसान है। दूसरी मर्तबा आपकी खिदमत में आने का मौका मिला है, वो भी दीन के उन्वान पर, और न कोई मकसद तुम्हारा है न और कोई मकसद हमारा है। मैं न माल लेकर आया हूँ ताकि आपको बेचूं, न आपको उस माल की ज़रूरत है जो मैं लेकर आया हूँ। हमारी मुलाकात का मकसद सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल, दीन, कुरान, हदीस, आमाल, इस्लाह, ये चुना। अरे बोलो भाई, ये चुना नहीं, मेरे से कहते भी लेने का इरादा है कि सबसे बेहतरीन मुलाकात की भी कई किस्में हैं। कोई मोहब्बत के लिए मिलता है, कोई रिश्तेदारी को सामने रखकर मिलता है,
कोई हुकूक को सामने रखकर मिलता है, कोई तिजारत को सामने रखकर मिलता है, कोई मुलाजमत को सामने रखकर मिलता है, कोई ज़रूरत को सामने रखकर मिलता है। ये सब मुलाकात के गर्ज़ व गायत हैं। कोई बीमारी और इयादत को सामने रखकर मिलता है, कोई जनाजा और ताज़ियत को सामने रखकर मिलता है। हर मुलाकात अच्छी है, लेकिन सबसे बेहतरीन मुलाकात वो है जिसका मकसद दीन हो। बोलो सुभान अल्लाह। बोलो कुरान हो, हदीस हो। जब मुलाकात का मकसद दीन बन जाता है तो दो मुसलमानों की मुलाकात से अल्लाह राज़ी हो जाते हैं। कौन राज़ी होते हैं? सारी दुनिया में सबसे बड़ी रज़ा अल्लाह तबारक व तआला की। उसे राज़ी करने का नाम ईमान है। अल्फाज सुनो गौर से, नौजवानों गौर से सुनो। उसे राज़ी करने का नाम ईमान है, और वो जिससे राज़ी हो जाता है उसका नाम वली है। सुभान अल्लाह। माँ बाप राज़ी हो जाए तो अच्छा बेटा, बीवी राज़ी हो गई तो अच्छा शौहर, शौहर राज़ी हो गया तो अच्छी बीवी, दोस्त राज़ी हो गया तो अच्छा दोस्त, अल्लाह राज़ी हो गया तो उस बंदे को क्या कहते हैं? वली कहते हैं। वली ज़िंदगी में वली है। अरे वली ही ज़िंदगी में औलिया ही। अरे बोलो भाई, हहीं तो हहीं बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। नहीं बोले तो बेंगलुरु से भेज दूँ। हहीं क्या तो सूच लेकर ही ना। हहीं औलिया है माशाअल्लाह। कौन औलिया? असल में हम सब अल्लाह के औलिया हैं। आप भी वली, 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 आप भी वली। अब खुश हो जाना नहीं, मैं वली को बोल को। कैसा हजरत हमें अल्लाह के वली। अब तक कितने की मौली साहब आए अपना गुनहगार बोले, तुम्हें एक ही हजरत अच्छे मौली साहब वली बोले। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह का कलाम फरमाता है, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह ताला फरमाता है जो मुझ पर ईमान लेकर आए वो सब मेरे औलिया हैं। हर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला अल्लाह का वली है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला अल्लाह का वली है। नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का वली है। रोज़ा रखने वाला अल्लाह का वली है। ज़कात देने वाला अल्लाह का वली है। हज करने वाला अल्लाह का वली है। सुन्नतों पर अमल करने वाला अल्लाह का वली है। एक एक सुन्नत को जिंदा करने वाला अल्लाह का वली है। अपने निगाहों को झुका लेने वाला अल्लाह का वली है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू। बेशक अल्लाह को मानने वाले, ईमान वाले अल्लाह के वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह को मानते नहीं उन्हें काफिर है। कौन है? काफिर। आजकल दुनिया में एक बमड़ी है मुसलमाना, नॉन मुस्लिम को काफिर बोलते। काफिर गाली नहीं भाई। हमारे मुल्क में अजीब व गरीब मेंटालिटी के लोग हैं। मेंटल अस्पताल में भी उनका इलाज नहीं। क्या मौलाना?
मुझे एजुकेटेड गैर मुस्लिम आदमी मिले, गैर मुस्लिम थे लेकिन पढ़े लिखे थे, दुनियावी तालीम याफ्ता। अभी तकरीर शुरू करा नहीं, ईमान की हिफाजत, ईमान की फजीलत, फिर कहाए बातिला से हिफाजत, इस पर मुझे बात करना है। इसी को सामने रखकर मैंने अशार भी पढ़े हैं। मुकद्दमा खाली मुलाकात पर मैं बात अर्ज कर रहा हूँ। करंट गया तो गया, तुम्हें जाओ नको, और मुझे पसीना आया तो फिक्र भी करो नको। हजरत क्या रहे, हजरत को बुला को करंट चले गया। सर में मुसीबतों पे काम करने वालों का अजर सिंगल नहीं डबल होता है। जबरदस्त एसियां, बेहतरीन गाड़ियां, अच्छे बिस्तरों पे बैठकर कभी ना दीन का काम हुआ है ना आइंदा होगा। बेहतरीन दस्तरखानों में बैठकर उठने वालों से दीन का काम नहीं होता। पेट में पत्थर बांधने वाले और भूख को बर्दाश्त करने वालों से ही अल्लाह काम लेता है। हटो हटो और बचो बचो करके कहने वालों से दीन का काम नहीं होता। सबके साथ मिलजुल कर रहने वालों से दीन का काम होता है। बड़े लोगों से मिलने वालों से दीन का काम नहीं होता, बल्कि छोटे लोगों के साथ मिलने वालों से दीन का काम होता है। हमारे बड़े तो दीन के वास्ते खून बहाए हैं, हमें पसीना बहाए तो क्या हो गया, समझ में आई बात है। अभी हमारे मौलाना बोले हजरत बीमार भी हैं, क्या अभी बड़ी बीमारी नहीं है बाबा, अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता आया तो शादी कर तो। क्या जबी भाई, अल्लाह सबको सेहत अता फरमाए। तवज्जो के साथ सुनो, गैर मुस्लिम थे लेकिन दुनियावी तालीम याफ्ता थे, पढ़े लिखे थे। आज मुल्क में तकरीबन 70-80% गैर मुस्लिम हमारे भाई बहुत खाली जहन के हैं, उनको समझाने की ज़रूरत है। समझ गए या तो उनकी ज़ुबान बंद हो जाएगी या तो इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। आ रही है नौजवाना, और मैं आज जिंदगी के इस जलसे के हवाले से कहना चाहता हूं, इन भोले भाले और सीधे लोगों को या तो दीन पहुंचाओ या तो दीन दिखाओ। एक एक नौजवान की तरफ उंगली का इशारा करते हुए और इस चैनलों के जरिए से जो जो हजरात देखेंगे तब तमाम तक मैं पहुंचाते हुए करूंगा, या तो इन लोगों तक दीन पहुंचाओ अगर आपके पास ताकत है, अगर दीन नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम दीन दिखाओ। दो भी काम नहीं करेंगे, नमाज पढ़कर भी अल्लाह की अदालत में गिरफ्तार हो जाएंगे। आज हम दीन पहुंचाते भी नहीं, दीन समझाते भी नहीं, दीन दिखाते भी नहीं। खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे कि हमारे इलाके के गैर मुस्लिम हशर के मैदान में अल्लाह ताला के दरबार में ये कह दे कि अल्लाह तेरे मानने वाले बंदे के मोहल्ले में एक दीवार का फासला था और उस दीवार के इधर वो रहता था, इस दीवार के इधर मैं रहता था, 40 साल का पड़ोसी था, लेकिन कभी आज तक न दीन समझाया, न दीन पहुंचाया, न दीन दिखाया। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह कबूल कर लेंगे तो उसके साथ जहन्नम जाना पड़ेगा। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। और दीन समझाने के लिए पहले दीन समझना पड़ेगा। हाँ, मामूली चाय बनाने आता नहीं, घुघू बिरयानी बनाने उतरिया। खुद आज तक दीन नहीं समझा, क्या दूसरों को दीन समझाएगा? दीन समझाने के लिए दीन समझना पड़ेगा।
दीन पहुंचाने के लिए मुबल्लिग बनना पड़ेगा, लेकिन एक काम आसान है, दीन दिखाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, दीन पर चलना पड़ेगा। सिर्फ दीन पर चलो, तुम्हें देखकर ज़माने वालों को अल्लाह और उसके रसूल का पता चलेगा। हमने उन लोगों को दीन तक नहीं दिखाया, नहीं दिखाया। जिस लाइन में है उस लाइन में दीन दिखाओ, जिस माहौल में है उस माहौल से दीन दिखाओ, जिस हालत में है उस हालत में दीन दिखाओ, क्योंकि मुसलमान हर हालत में दीन के अंदर रहता है, दीन से बाहर नहीं रहता। खाली मस्जिद में रहे तो मुसलमान नहीं, घर में रहा तो भी मुसलमान। मस्जिद में रहा तो इबादत करके ज़माने को दीन दिखाओ, घर में रहा तो मुआशरत पर अमल करके दीन दिखाओ। बेंगलोर के एक मोहल्ले का एक गैर मुस्लिम मेरे पास आया। बेंगलुरु मालूम, अमेरिका में है नहीं मालूम। शायद आप लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ये बात सुनकर, कलीजा पानी हो जाएगा। बेंगलोर के एक मोहल्ले का गैर मुस्लिम मेरे पास आया, तलाश करके आया। कहने लगा कि सर मैं आपको यूट्यूब में बहुत देखता हूँ, आपके बयानात सुनता हूँ। मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया। सब आपसे एक बात करना था। और आजकल तो मुसलमान गैर मुस्लिम पहचाना नहीं जाता ना, इसके सर में भी टोपी नहीं, उसके सर में भी टोपी नहीं, इसके चेहरे में भी दाढ़ी नहीं, उसके चेहरे में भी दाढ़ी नहीं, इसका भी वही लिबास, उसका भी वही लिबास है। इन्हें भी इंग्लिश इस्तेमाल कर रहा है, उन्हें भी इंग्लिश इस्तेमाल कर रहा है। अब तो अगर अदब को सामने रखेंगे तो गैर मुस्लिमों के पास मुसलमानों से ज़्यादा अदब है। मौली साहबा से मिल जाए तो ऐसा मिलती अल्लाह। मैंने कई गैर मुस्लिमों से मिला हूँ, मिलता हूँ, आज भी मेरी दोस्ती है। इतनी मोहब्बत से मिलते हैं। हमारे जुमे में तो कई गैर मुस्लिम बाकायदा जुमे की नमाज को आते हैं, बयान सुनने के लिए आते हैं। इतनी अदब से मिलते हैं, इतने अदब से मिलते हैं। यही बेलगाम के किसी इलाके के पास एक मरतबा मैं गया तो एक गैर मुस्लिम मुझसे मुलाकात करने के लिए आए, तो वहाँ चप्पल उतार कर यहाँ आकर मिल रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं साहब चप्पल पहनी चला। अरे रे रे आप तो गुरु हैं, गुरु हैं, आप गुरु हैं, आपके साथ मिलना है तो मैं चप्पल पहनकर कैसे मिल सकता हूँ। देखिए उसका इतना अदब हमारे पास है। हमारा हाल तो ये है कि जिसके पीछे नमाज अब भी पढ़े, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, फिर एक दो रकात सुन्नत पढ़ लगा बाहर निकल। आजकल मौली साहब बराबर नहीं बा। अभी पौना घंटा जुमे का बयान मौलाना का सुने, आधे घंटे में कई कुरान की बातें आई, आधे घंटे में कई हदीस की बातें आई, सहाबा के वाक़ियात आए। 15 मिनट में कुछ दुनिया की बातें, वो भी बोले तो समझाने के लिए बोले। पौना घंटा बयान सुनिया, 15 मिनट में खुतबा जुमे की नमाज पढ़ा। बाहर निकलते निकलते उसी इमाम की ग़ीबत और ख़तीब की ग़ीबत करते हुए देखे क्या बा, आजकल मौलवी साहब पॉलिटिक्स में आगे ही, इन्हों मस्जिद में नहीं असम्बली में रहना सो। बिल्कुल सही। अब हम लोगों की ज़रूरत सिर्फ मस्जिदों को नहीं, असम्बलियों को भी है। हमारी ज़रूरत सिर्फ असम्बलियों में नहीं, पार्लियामेंट भी है। जब हम लोग पार्लियामेंट चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला मुल्क का नक्शा ही बदल जाएगा। क्या मौलाना, जाऊं कि नको की? देखो हल्लू बोल रही थी, हल्लू रूसी से जोरू बोले सका बोल रही है। जाऊं नको जाऊं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस जिंदगी में इलेक्शन में खड़ूं, आता वक्त तुम्हें नहीं बुलाए तो भी इंशाअल्लाह गैर बुला कर कहेंगे कि तुम्हारे चेहरों में हमको अबू बकर नजर आ रहा।
तुम्हारे चेहरों में हमको उम्र नजर आ रहा है, हमने बहुत देख लिया। हम यतीमों का कोई पुरसा निहाल नहीं है, बेवाओं के सरों पे कोई शफकत का हाथ रखने वाला नहीं है। हमने अबू बकर की सीरत पढ़ी, उमर की सीरत पढ़ी, उस्मान की सीरत पढ़ी, अली की सीरत पढ़ी, अमीर माविया की सीरत पढ़ी है। ये तमाम सिफात हमको तुम्हारे अंदर नजर आ रहे हैं। ये इलेक्शन के ज़रिए से नहीं, सिलेक्शन के ज़रिए से बैठो, हमारे बाप बन जाओ। इलेक्शन के ज़रिए से नहीं, सिलेक्शन के ज़रिए से बैठो, हमारे भाई बन जाओ, हमारे रहबर बन जाओ, हमारे अमीर बन जाओ, हमारे रहबर बन जाओ, हमारे अमीर बन जाओ, हमारे जिम्मेदार बन जाओ, हमारे सरपरस्त बन जाओ। इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है। वरना इतना बड़ा मुल्क एक चाय वाले से कैसे समझ सकता है? हमारा मुल्क इतना कितना नहीं है, इतना बड़ा है। अभी 10 साल में सारी दुनिया में हमारा मुल्क नंबर 1 बन जाता कहते। अभी तकरीर शुरू करे निभा, क्या कि मालूम नहीं जिंदगी को आगा तो उन्वान उबल रहा खुलूस। अभी एक 10-15 साल में हमारा मुल्क सारी दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन जाता करते। पैसा में, सुनने में नहीं, एजुकेशन में नहीं, किस में? पॉपुलेशन में। क्या क्या की रोकरी, फ्लाइटा रुक जा रही, ट्रेना रुक जा रही, बस्सा रुक जा रही, बिजनेस रुक जा रहा है, जीडीपी रुक जा रही है, अंदर जा रही है, लेकिन पॉपुलेशन नहीं रुक रही है। इतनी फास्ट चल रही है, अनलिमिटेड टाइम। और ख़ास तौर पर मुसलमानों की आबादी। इतना बड़ा मुल्क है हमारा, और उसे संभालने के लिए चाय वाले दूध वाले नहीं, मोहम्मद वाले चाहिए। कोथिमीर वाले, करे पाक वाले नहीं, अबू बकर वाले चाहिए, उमर वाले चाहिए, उस्मान वाले चाहिए, अली वाले चाहिए। इसे चलाने के लिए इतना बड़ा मुल्क ऐसे ही नहीं चलेगा, इतना बड़ा मुल्क ऐसे ही नहीं चलेगा। सारी दुनिया में अल्लाह ताला खिलाफत की ताकत, अमारत की ताकत, हुकूमत की ताकत अगर अल्लाह ताला किसी मुल्क को दिया है तो वो मोहम्मद के ग़ुलामों को दिया है। मोहम्मद के सहाबी का वो शाना याद आता है। समझे नहीं तो भी पढ़ो, कि तो अशार समझना को बोलकर बोले तो क्या तो भी पढ़ को रहना। मोहम्मद के सहाबी का वो शाना याद आता है, बदल के भेस गलियों में वो जाना याद आता है। नजफ इस अहद की माए जब आटे को तरसती है, उम्र तेरी खिलाफत का ज़माना याद आता है। उम्र तेरी खिलाफत का ज़माना याद आता है। इतना बड़ा मुल्क कैसे चलेगा? तो गर्ज गैर मुस्लिम आए हमारे पास,
आपके बयानात देखता हूँ गुरुजी मैं। जी आपसे मिलना है क्या? आप बुरा नहीं समझेंगे? मैंने कहा कि नहीं, बोलो। गुरुजी मैं फला मोहल्ले में रहता हूँ, मुझे आपके बयानात सुनाने वाला खुद आपका एक आशिक है। मुझे आपके बयानात सुनाने वाला आपका खुद एक आशिक है, और उसके पड़ोस में मैं रहता हूँ। गुरुजी ये कहने के लिए आया कि आप जैसे लोगों के बयानात सुनकर भी आपके चाहने वालों का घर अब तक नहीं बदला। मैंने पूछा क्या हुआ? गुरुजी वो आपके आशिक और आपके आशिक की बीवी के झगड़े ऐसे होते हैं, हर दिन हम उनके झगड़े सुनते हैं। कभी कभी तो हम जाकर उनके दरमियान में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आप ज़रा उनको समझाइए कि ऐसा मत लड़े। हमें मस्जिद का क्या अमल दिखाए मेरे दोस्तों? हमने तो घर की मोहब्बत भी ज़माने को नहीं दिखाए। दीन समझाना, दीन पहुंचाना, दीन दिखाना। जिसे समझाना आता है वो समझाए, जिसे पहुंचाना आता है वो पहुंचाए, जिसे दिखाना आता है वो दीन दिखाए। अब तक तो मुल्क के आलम के हालात बदल जाना था। कसम अल्लाह की ये दर्द पेश कर रहा हूं, मेरे जुमले बड़ों तक पहुंचाकर आप फतवे मंगा ले। अब तक हालात बदल जाना था। हमारा पूरी जमीन में कोई दुश्मन ना हो। हमने दुनिया वालों को, हमारे दुश्मनों को ना हमारा ईमान बताया, ना हमारे अमाल बताए, ना हमारे अखलाक बताए, ना हमारा किरदार बताया, ना हमारी सदाकत बताई, ना हमारी अमानत बताई, ना हमारी हया बताए, ना हमारा शर्म बताए, ना हमारी तालीम बताए, ना हमारी तरबियत बताए, ना हमारा हुस्न सलूक बताया। फिर हमारा रोना क्या कि मौलाना ये हमारे दुश्मन क्यों बने हैं? क्यों बने हैं ये दुश्मन? हमारा कुछ देखे ही नहीं है। तो फिर दुश्मन नहीं बनेंगे तो क्या दोस्त बनेंगे? क्या है आज भी मई के गए फेरात बोल कर गया। कम से कम जलसा रखने वाले आप लोगों तो एक्स्ट्रा रख सकते थे माइक के, एक्स्ट्रा माइक की। अच्छा, शुक्रिया। दिखाए ही नहीं हम लोग। अगर दिखाते तो आज दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं होता। दिखाने वालों ने ऐसा दिखाया, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दीन पहुंचाए नहीं उन्होंने, खाली दीन दिखाए, कबूल कर लिए। एक वाक़या लगे हाथ सुनो। उलमाए देवबंद में एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम? अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। आप पहले भी नाम सुने होंगे। सुने हैं नहीं सुने हैं? सुने हैं। हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला 3 बड़ी नेमतें उनको दिया था। ये अल्लाह ताला ने उनको हुस्न बड़ा दिया था, बड़े खूबसूरत थे। कश्मीर के थे ना वो, और कश्मीर वाले काले होते नहीं, गोरे होते। जाकर आए क्या कश्मीर को? तीन बड़ी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला उनको दिया था। एक ज़ाती हुस्न था उनके पास। दूसरी नेमत अल्लाह तबारक व तआला उनको इल्म दीन से ऐसा आरास्ता किया था, ऐसे आरास्ता किया था, खुदा की कसम ग़रीब के दौर में ऐसा आलिम फिर कभी पैदा नहीं हुआ।
जहन इतना तेज़ इतना तेज़ इतना तेज़ था जहन, एक मर्तबा सिर्फ एक मर्तबा एक किताब को पढ़ लेते, खुद हज़रत फरमाते 40 साल तक वो पूरी किताब लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद रहती। कितने साल? 40 साल। लाखों किताब के हाफिज थे हजरत। इतनी मेमोरी मजबूत थी, एक मर्तबा पढ़ लेते, एक मर्तबा सरसरी तौर पर, सरसरी तौर पर पढ़ लेते। और अल्लाह ताला ने ऐसी अकल, ऐसा जहन सबसे ज़्यादा अगर दिया है तो हुजूर की उम्मत के उलमा को दिया है। इल्म ज़बरदस्त और अमल ऐसा था हज़रत के पास। तीसरी चीज़, अमल ऐसा था, ज़िंदगी में एक सुन्नत भी नहीं छूटी जिसकी वजह से हर हफ्ता ख्वाब में नबी की ज़ियारत होती थी। नबी की ज़ियारत मामूली बात है, हर हफ्ता नबी की ज़ियारत होती थी, हर हफ्ता। ज़ाती हुस्न भी था, इल्म भी था, अमल ऐसा था कि हर हफ्ता दारुल उलूम देवबंद के हज़रत शेखुल हदीस थे। हर हफ्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत। तलबा और शागिर्दान फरमाते, किसी हफ्ता किसी जुमा किसी वजह से अगर हजरत को आका की ज़ियारत ना होती हम पहचान लेते। कैसे पहचानते? ऐसा गम होता चेहरे में और चेहरा ऐसा गमगीन होता, हम देखकर पहचान लेते कि शायद ये हफ्ता नबी की ज़ियारत नहीं हुई। एक मर्तबा अगर कोई देख ले, जिंदगी कामयाब। अब इन बुजुर्गों का क्या कहना जो हर हफ्ता देखते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम मालिक 4 इमामों में से एक इमाम, इमाम मदीना, मदीने ही में जिंदगी गुजार दिए, सिवाय एक मर्तबा हज करने के लिए मदीने से गए, हज से फारिग होते ही सीधा मदीने को आ गए, फिर जिंदगी में कभी कोई हज नहीं किया। शागिर्दान पूछते कि हजरत हज का सीजन है और आप हज को जाते नहीं। हजरत ने फरमाया कि फर्ज अदा हो गया, फर्ज अदा हो गया, अब अमल नफिल है, करे तो भी फबीहा, नहीं करे तो भी फबीहा। मैं इसलिए हज को नहीं जाता, वहाँ जाकर मुझे मौत वहाँ आ गई तो क्या होगा। मेरी तड़प तो ये है कि मैं नबी की खदमों तले मौत हूँ। आज भी मदीने के कब्रिस्तान में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। इतने बड़े आशिक इमाम मालिक की सीरत में आता है, एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी जिसमें नबी की ज़ियारत न हुई हो। हर दिन उलमा के साथ बैठो, औलिया के साथ बैठो, ये तमाम बातें आपके सामने आएंगी इंशाअल्लाह ताला। ऐसे औलिया भी दुनिया में गुजरे हैं, रब काबा की कसम, ख्वाब में नबी को नहीं देखे बल्कि बेदारी की हालत में नबी के रोज़े के पास गुजरते तो नबी की ज़ियारत होती थी। ऐसे भी अभी हमें अमल नहीं करते। ये तमाम बातों पर हमको ईमान नहीं है, तमाम बातों पर हमको यकीन नहीं है। अमल करके देखो, हर नामुमकिन चीज मुमकिन बन जाएगी। सुन्नतों पे अमल करके देखो, नमाज की पाबंदी करके देखो, चेहरे में दाढ़ी रख कर देखो, हलाल खा कर देखो। खुदा वहदहु ला शरीक की कसम,
अल्लाह का भी दीदार होगा, नबी की भी ज़ियारत होगी। थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उनके ज़माने से पहले एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उनके पास लोग जाकर कहते हज़रत हमको नबी की ज़ियारत करना है। अगर वो मजज़ूब बुज़ुर्ग कह देते कि जा आज तुझे ख्वाब में नबी की ज़ियारत होगी, कसम अल्लाह की उसको नबी की ज़ियारत होती थी। अल्लाह वाले ज़ियारत करते भी थे, अल्लाह वाले ज़ियारत कराते भी थे। ज़ियारत भी करते थे, ज़ियारत भी कराते थे। अभी 4-5 महीने पहले का वाक़िया मैं तकरीबन कई जगह बयान कर दिया। 2 बुज़ुर्ग इस वक्त दोनों के दोनों जिंदा है, मैं नाम नहीं लेता, इजाज़त नहीं उनका नाम लेने की। 2 के 2 अल्लाह के जिंदा औलिया अभी भी है। विलायत पर बात आ गई तो यहाँ तक गुजरा और आगे चलूँगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे फ़ौरन बेंगलुरु को सफ़र करना भी नहीं है, रात को क़ियाम करके यहीं करीब में फिर कल एक जगह प्रोग्राम करके जाना है, तो इंशाअल्लाह ताला 11-12 तक भी बयान कर सकते हैं। दम चढ़ा देखो सबको। उतना देर बात करता नहीं, लेकिन कितना वक्त बात कर तो मालूम, मुझे भूख कब लगती तब बयान ख़त्म हुआ है। अब दुआ करेंगे ज़िंदगी के लोग, अल्लाह मुज़म्मिल साहब को जल्दी भूख अता फरमा। अभी भी जिंदा हैं 2 बुज़ुर्ग, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ऐसे बुज़ुर्गों के उम्र में बरकत अता फरमाए, उनका साया हमारे सरों पे ताजर कायम फरमाए। दोस्तों बात पे बात बढ़ती जा रही है, जो मेरे भी अमल के लायक और आपके भी अमल के लायक है। हमको चाहिए कि हमारे माँ बाप को हमें दुआ दे, हमको चाहिए कि हमारे उलमा को दुआ दे, हमको चाहिए कि हमारे औलिया को दुआ दे। आज का नौजवान अपने बड़ों को दुआ करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसकी उम्र की बरकत खत्म हो गई। साफ हदीस में आता है, जो बच्चा अपने माँ बाप की उम्र में बरकत की दुआ करता है, अगर माँ बाप जिंदा हैं, अगर माँ बाप नहीं है तो उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता है, ऐसे बच्चे के उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाते हैं। कहाँ करते हैं दुआ? इंतज़ार करते, सब भी जाता हमारा बाबा जाता नहीं ना बोल की रे बा, इसलिए कि पिरापट्टी कब्जा कर ले को बैठा है। अल्लाह तेरे अरे उन्हें कमाया सो पिरापट्टी उसकी चीज़ है वो। पिरापट्टी बड़ी के बाप की जिंदगी बड़ी, पिरापट्टी बड़ी के माँ की जिंदगी बड़ी। माँ, अल्लाह अकबर। हाजी साहब गलत बात नहीं, ये तमाम बड़े हजरात जो बैठे हैं वो मेरा साथ देंगे इस बात पर। आज का नौजवान अपने माँ बाप की उम्र के बरकत की दुआ नहीं करता, इंतकाल का इंतजार करता है। माँ कब मरेगी, बाप कब मरेगा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दौलत वो नहीं मेरे दोस्तों जो अंबानी के पास है, दौलत वो नहीं मेरे दोस्तों जो बिल गेट्स के पास है, दौलत वो नहीं मेरे दोस्तों जो अजीम प्रेमजी के पास है, दौलत वो नहीं मेरे दोस्तों जो दुबई के खलीफा के पास है, ओमान के खलीफा के पास है, सऊदी के शहजादे के पास है। उसकी दौलत क्या दौलत है? दौलत तो उसके पास है जिसके घर में उसकी माँ जिंदा है। बेशक दौलत तो वो है जिसके घर में उसका बाप जिंदा है। कमाता नहीं, छोड़ो क्या कमाएगा, ये उम्र उसके कमाने की नहीं है, बल्कि घर में बैठकर अपने नस्लों को दुआ देने की उम्र है। हमें कमाकर उसका जो खाए है वो हक अदा करने का वक्त आया है। उस बाप का घर के अंदर रहना, खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम, ये जमीन भर सोना अल्लाह ताला दे दे, ये आसमान के मुताबिक और मुआफिक दौलत दे दे, लेकिन माँ का घर के अंदर होना, बाप का घर के अंदर होना, इससे बड़ी दौलत कोई हो नहीं सकती। माँ बाप को दुआ करो, दुआ। नहीं करते,
माँ बाप का साया उड़ गया, जाओ उनके खबरों के पास जाकर उनकी मगफिरत की दुआ करो, उनके कब्र के पास खड़ कर उनको सलाम अर्ज करो। हदीस में आता है माँ बाप के इंतकाल के बाद उनके बच्चे उनके कब्र के पास जाते हैं तो उनकी रूहों को इतनी ही खुशी होती है जैसे ज़िंदगी में बच्चे आकर मिलते हैं तो खुशी होती है। कहाँ जाते हैं? एक शब बारात में जाते हैं। शब बारात में शाबान की 15 तारीख को जो रात आती है, शाबान की ईद शब बारात बोलते हैं। यहाँ भी कब्रस्तान को जाते? अरे शब बारात में जाते नहीं क्या? बोलो ना रे बाबा, की क्या भी बोल रही नहीं? जाते नहीं कब्रस्तान? जाते नहीं? जाते। वो एक साल में एक मरतबा जाको अम्मा के खबर में, बाबा के खबर में फूल डाल को, ऊद बत्ती गाड़ डाल को, वहाँ खबर बूंदी रख डाल को, उठा लगा होगा हाँ खादा का। करना नहीं करना वो बात की बात। मैं आकर इख्तलाफ पैदा करके जाना नहीं चाहता, लेकिन इस बात पर तो इत्तेफाक है कि क्या साल में एक मरतबा जाने से हक अदा होगा? जब मौका मिले तब जाओ। माँ बाप की ज़ियारत करने वाले कभी मुसीबतों में मुब्तला नहीं होते, ये मेरा अपना तजुर्बा है। जब एक हुकूमत का मसला आया और एक ज़बरदस्त हुकूमत की कमेटी, जिसे NIA कहते हैं, ये पढ़े लिखे और हालात जानने वाले, एक मसले में मुझे बुलाए, मैं ज़रा भी नहीं डरा। मैं सीधे मेरे माँ बाप के खबर के पास गया। जाकर वहाँ मैंने जी भर के तिलावत की, यासीन पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ा, इखलास पढ़ा। उनके वास्ते से अल्लाह के दरबार में दुआ की, हिफाजत की दुआ मांगी, उनको दुआ दी। उसके बाद पूरे इत्मीनान के साथ उस डिपार्टमेंट की दावत पर गया था मैं। मेरे दोस्त अहबाब और जिम्मेदारान वहाँ से आने के बाद मेरी कारगुजारी को सुनकर ताज्जुब करने लगे, तुम्हारे से वैसा बात करे, उल्टा उन्होंने चा पिलाए बन गए। इतनी नरमी से बात करे गोया के वो डिपार्टमेंट नहीं, मैं एक मुल्जिम नहीं, वो मेरे क्लोज पुराने दोस्त हैं। ये उनका गुस्सा, उनकी तहकीक, उनकी तफ्तीश, उनका जलाल सब ख़त्म कैसे हुआ? जो यहाँ माँ बाप की खबर में जाकर मैंने जो उनके वास्ते और वसीले से दुआ की, उनकी रूहों ने भी अल्लाह के पास दुआ की होगी। अल्लाह ने एक माँ की दुआ को कभी रद्द नहीं करते, एक बाप की दुआ को रद्द नहीं करते, चाहे वो जिंदा हो या मर गए। जाते नहीं, बड़ों को दुआ देते नहीं। जिंदों की भी दुआ लो, मरहूमीन की भी दुआ लो। मेरे वालिदैन की ज़ियारत के लिए मैं अक्सर जाता हूँ, बहुत ज़्यादा जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मौत तक मुझे जाने की ताकत अल्लाह ताला अता फरमाए। मैं रोज़ दुआ करता हूँ मेरे वालिदैन के लिए। यही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर चीज़ की बरकत का यही राज है। मैं एक मरतबा जब वालिदैन की ज़ियारत के लिए कब्रस्तान को गया, वापस आया तो दरवाज़े के पास, मेन गेट के पास एक नौजवान खड़ के दुआ कर रहा था। वो मुझे देखा, सलाम किया, मैंने जवाब दिया। उन्हें पूछा, मंजे क्या हज़रत यहाँ कब्रस्तान को कहीं को? मैं बोला बेजार था, फिरने आया बा। मैं बोला मेरे वालिदैन की ज़ियारत, रिश्तेदारों की ज़ियारत करने आता हूँ मैं हमेशा यहाँ पर। आप मेरे भी अम्मी अब्बा ही हजरत। मैं बोला यहाँ कहीं को खड़े हैं, जाओ अंदर, अंदर जाओ, खबर के पास खड़ो, खबर के पास खड़ो। कैसे खड़ना इमाम अबू हनीफा ने भी बताया। ये क़िबला दफनाते कैसे, इधर सर इधर पैर, ऐसा न दफनाते। जिंदगी में कैसा दफनाते? ऐसा ऐसा। अच्छा, ये सुन्नत। ये सर, ये पैर, ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा करके, चेहरा क़िबले की तरफ करके ऐसा दफनाते हैं। कभी भी जाको देखो कैसा दफनाती, मुल्को खड़ को झाक को देखो, हाँ हाउल करते, हाउल क्या कि इन्हें मरता च नहीं। ऐसे दफनाते मय्यत को, ऐसे दफनाते, इधर सर इधर पैर, चेहरा इधर क़िबले की तरफ, क़िबले की तरफ ऐसे करके दफनाते। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं जब तुम कब्रस्तान को जाओ तो
तुम कब्रिस्तान को जाओ तो फिर आकर सीधे एक दरवाजे में सलाम कर दो सबको, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। आहा क्या प्यारा मज़हब है हमारा। अरे जो मज़हब मुर्दों को सलाम करने का सबक देता है वो मज़हब वाले आज जिंदों को सलाम नहीं करते। डूबकर मरना, गंदे पानी में डूबकर मरना। एक मुसलमान को देखता है सलाम नहीं करता, वो पाकीज़ा पानी में भी ना डूबे। जिस पानी को सुअर चाटते हैं ऐसे पानी में डूबकर मरे। मेरे अल्फाज सख्त होता आईना मत बुलाइए, लेकिन दिल जलता है। एक मुसलमान को देखे और सलाम न करे, एक नमाजी को देखे और सलाम न करे, एक मुसल्ली एक इमाम को देखे और सलाम न करे, और जिसके सीने में कुरान हो उसे भी चाहिए कि वो सलाम करे। ये ना देखे कि कौन नमाजी है कौन बेनमाजी है। इमाम के सलाम करने से अल्लाह ताला बेनमाजी को भी नमाजी बना देगा। एक शौहर बीवी को सलाम न करे, एक बीवी शौहर को सलाम न करे, एक माँ बाप बच्चों को सलाम न करे, बच्चे माँ बाप को सलाम न करे। अरे मुसलमानों, आज हमारी जिल्लत के यही असबाब है। अमेरिका ताकतवर नहीं हुआ, इसराइल ताकतवर नहीं हुआ, बीजेपी ताकतवर नहीं हुई, आरएसएस ताकतवर नहीं हुई। क्या है उनके पास के ताकतवर बनने के लिए? असल में हमने हमारे अमाल से अपनी ताकतों को बर्बाद किया है। इनके पास 10 रुपये, मेरे पास 100 रुपये, पैसे वाला मैं। अब वही 10 रुपये इनके पास बाकी है, लेकिन मैंने मेरे 100 रुपये को बर्बाद करके अब इस वक्त मेरे हाथ में 1 रुपया है। इसका मतलब यह नहीं कि इनके 10 रुपये बढ़ गए, ये इनके 10 रुपये ही थे, लेकिन मेरे 100 रुपये बर्बाद होकर 1 रुपये को जब पहुंचे हैं तो अब इनके 10 रुपये ज्यादा नजर आ रहे हैं। दुश्मनों की ताकत जहां थी वहां है। हमने हमारी ताकतों को हमारे अमाल से बर्बाद किया, अब हमारे दुश्मन हमको बड़े नजर आ रहे हैं। बात सही है गलत है? मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा। है? सलाम नहीं करते, इन्हें हमारा कहते, उन्हें तुम्हारा कहते, इन्हें हमारा नहीं कहते, उन्हें तुम्हारा नहीं कहते, इन्हें हमारे रास्ते का नहीं कहते, उन्हें हमारे रास्ते का नहीं कहते, इन्हें हमारे मसलक का नहीं कहते, उन्हें हमारे मसलक का नहीं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जिसके पास है उसे सलाम करो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जिसके पास है उसे सलाम करो। अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता उसे सलाम करो। मेरे नबी के बाद किसी को नबी नहीं मानता, ऐसे गुलाम को जरूर सलाम करो, चाहे मसाइल में इख्तिलाफ ही क्यों ना हो। ये नहीं करते ना हम लोग सलाम करते। एक ज़ईफ़ हदीस है मेरे पास, है किताब है मेरे पास। एक ज़ईफ़ हदीस है, आका फरमाते हैं रोज़ाना जो मुसलमान 25 मुसलमानों को सलाम करता है, उस दिन अगर उसका इंतकाल हो जाता है अल्लाह उसे शहीदों के साथ उठाते हैं। नहीं, हमारा तुम्हारा सब छोड़ो, सलाम करो। अरे जरा सोचो, मुर्दों को सलाम करने का हुक्म देता है ये दीन। घर को गए तो सलाम कर ले, कर जाओ, दीन जिंदा करो, दीन जिंदा करो। हालात इलेक्शन से नहीं बदलेंगे, हालात आमाल से बदलेंगे। उन्हें आगी तो पार्टी बदल जाती, उन्हें मैं तो डंके की चोट में बोलता हूँ, कौन आए तो भी अब बदलने वाले नहीं हैं। हमें बदले तो बदलने वाले हैं। कौन भी हमारा नहीं, कौन भी हमारा नहीं, सब रंग बदल कर इस्लाम के और मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये तुम नहीं जानते, अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं। कोई दुश्मन है खुला हुआ, कोई छुपा हुआ दुश्मन है। कोई नहीं हमारा, हम ना जरूरत भी नहीं है, नहीं नक्को हम ना किसी की जरूरत नहीं। वो एक जात हमारी हो गई तो बस।
वो एक ज़ात हमारी हो गई तो बस, हम ना अब किसी की ज़रूरत नहीं, हमको अब किसी की ज़रूरत नहीं, वो एक ज़ात हमारी हो गई तो बस। वो एक ज़ात हमारी हो गई तो बस। आज सलाम न करने की वजह से उम्मत में इख्तलाफ पैदा हो गया, रिश्तेदारियों में इख्तलाफ पैदा हो गया, सिर्फ मुल्क में नहीं सारी दुनिया में जलील हो गए। छोड़ो मेरे दोस्तों, बहुत दूर तक तुमको इन जुमलों के ज़रिए से पहुंचाना चाहता हूं। पहुंच रहे हैं आप तो मैं आपको अक्लमंद कहूँगा, वरना शरीयत तुमको पागल और दीवाना कहेगी। अगर समझ कर भी नहीं समझेंगे तो फिर ऐसे आदमी को मुनाफिक कहते हैं। दो चार उलमा पर मेरी नज़र पड़ रही है, मेरी इस्लाह कर दे। मैं जज्बात में नहीं, पूरे होश के साथ कह रहा हूँ। मैं जहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूं, अगर आप पहुंच रहे हैं आप अक्लमंद हैं, नहीं पहुंच रहे हैं शरीयत की निगाह में आप बेवकूफ हैं। समझ कर भी अगर नहीं समझे तो मुनाफिक हैं आप। सलाम सलाम करो, सलाम सलाम करो, नहीं देखते ही सलाम नहीं करते। आज है नहीं हाल, सलाम ख़त्म हुआ है। हमारे घरों में सलाम ख़त्म, हमारे शादियों में सलाम ख़त्म, हमारी मस्जिदों में सलाम ख़त्म, हमारे बाज़ारों में सलाम ख़त्म, हमारे गांव और शहरों में सलाम ख़त्म। अच्छे अच्छे दाढ़ी वाले आज सलाम नहीं कर रहे हैं। फिर क्या क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, ये क्या है, किसकी चीज़ रखा है और कर रहा क्या? टोपी वाले सलाम नहीं कर रहे हैं, दुपट्टे वाले सलाम नहीं कर रहे हैं, लंबी लंबी ऐसी बातें करते हैं कि शायद हजरत अबू बकर भी होते तो इसके हाथ में बैत करते। ऐसा आदमी अस्सलाम नहीं कर रहा है। साफ बात करने वाला आदमी में हुआ तो हुआ, नहीं तो हवा। तुम नाराजी करने का ऐसे तकरीर नहीं करता। अल्लाह जो नेमत दिए है उसका हक अदा करने के लिए करता हूँ। मेरा रब राजी हो जाए, यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। सलाम करो प्यारो, सलाम करो, सलाम करो। बच्चों को सलाम की आदत डालो। 10 मरतबा घर से बाहर गए, अंदर आए तो सलाम कर को आना। इससे दो मुसलमान के दरमियान में इत्तेफाक, एक घर में इत्तेफाक, रिश्तेदारों में इत्तेफाक, पूरे माहौल में इत्तेफाक। अल्लाह अकबर। भेजा गया था जिनको क़ियादत के वास्ते, क़ियादत के वास्ते। बोलो कहते भी बोलो, तुम ना देखा तो मुझे नींद आ रही है। भेजा गया था जिनको क़ियादत के वास्ते, क़ियादत के वास्ते। गोशा नशीन हो के वो दुनिया से कट गए, दुनिया से कट गए। दुश्मन है कामयाब मिटाने में, इसलिए मिटाने में, इसलिए दुश्मन है कामयाब मिटाने में, इसलिए मिटाने में, इसलिए हम इत्तिहाद तोड़ के फ़िरक़ों में बट गए, फ़िरक़ों में बट गए। हम इत्तिहाद तोड़ के फ़िरक़ों में बट गए, फ़िरक़ों में बट गए। भेजा गया था जिनको क़ियादत के वास्ते, क़ियादत के वास्ते। घर बड़ा, मैदान बड़ा, और घर के अंदर जितने कमरे बनेंगे वो घर ही के तो कमरे हैं। अंदर जितनी जमातें बनेंगी वो घर ही की तो जमातें हैं। फिर सलाम क्यों छोड़ता प्यारे? मैं तो बेंगलुरु में
साफ बोलिया, सलाम छोड़ने वाला दाई नहीं हो सकता, बागी हो सकता है। नहीं छोड़ना सलाम। अब्बा को देखे सलाम करो, अम्मी को देखे सलाम करो, आपा को देखे सलाम करो, बड़ों को देखे सलाम करो, छोटों को देखे सलाम करो। सलाम 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 सलाम। अब्बा क्या मज़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मोहब्बत दूध उबले से क्या उबलेंगी। घर को जाते ही टक 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 टक, कौन खोल गया? क्या बेटा? अब वो ज़माना चलेगा मेरे दोस्त, उन्हें भी खोलते खोलते खोल रो रहे। हिम्मत रही तो जोर से बोलती, नहीं तो आहिस्ता बोलती, मेरे हाल बोलती। अल्लाह 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 अल्लाह। टक टक टक, कौन? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। खोलो बेगम। ये तरीका होना। उन्हें भी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। खोल रो जी, खोल रो, जल्दी खोलो। अस्सलाम। अरे क्या मेरा शोहर सलाम करे ना, कुछ हो जाको। झूठ बोलती, तुम्हारा आज इंतजार कर लगा थी। ये जवाब का असर, सलाम का असर। सही बात। सलाम नहीं करे, खोलते खोलते कहाँ थे तौकत, कहाँ जाको मरे थे। ऐसे तो डाउट हो रहा है, ये जो पूरे जुमले जिंदगी में ही है, कहाँ जाको मरे थे। ले को शादी करे ना, दाल गलती नहीं यहाँ था की क्या गुस्सा। सलाम करो, सलाम। बच्चियों की शादी करे तो भी उनको सबक सिखाओ, तुम्हारे शौहर की गुफ्तगू का आगाज सलाम से हो। जलसे का आगाज कुरान की तिलावत से, जिंदगी का आगाज सलाम से। वो जलसा भी कामयाब, ये जिंदगी भी कामयाब है। फोन आता बेगम का, देख लेता, उठाने डर, फिर उठाती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ बोलो जी। दिखता, अच्छा दिखता। उन्हें कहती भी गुस्से में रही तभी सलाम की वजह से ठंडा होता था गुस्सा। तजुर्बा कर को देखो, तुम्हें करे तो भी फ़ौरन सलाम में मुकाबला करने वाला ही अच्छा मोमिन है। सलाम में मुकाबला करने वाला अच्छा मोमिन है। एक दूसरे आपस में सलाम, हमें सलाम करते नहीं, वो ही उठते ही पहले मैसेज सलाम कर रहा है। वाह वाह वाह। पूरे व्हाट्सएप में सलाम भेज डाल को खुश हो जाता, आज मर गया तो मेरा नाम शहीदा में है। व्हाट्सएप कब पैदा हुआ बाबा? तेरे बाद पैदा हुआ। सो शरीयत कब हुई? तेरे से पहले। करेंगे सलाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक एक दिन एक एक सुन्नत, एक एक दिन एक एक अमल जिंदा करो। तुम्हें पहले कर लो। आज बयान सुने नहीं, मेरा बयान नहीं, आवाज़ मेरी, बात तो अल्लाह रसूल की। अस्सलाम वालेकुम अजहर, माफ़ी चाहता हूँ, अब तक मैं तुम्हारा सलाम करा नहीं। आज के बाद क्या ही कि तुम्हें रहो, मैं रहता हूँ, लेकिन मैं सलाम करता हूँ। बात सलाम वालेकुम अजहर, वालेकुम सलाम। दो दुश्मन दीन के अंदर रहकर किसी वजह से दोनों में बात नहीं होती, सुनो, दोनों में बात नहीं होती, लेकिन एक मुसलमान दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए, तर्क गुफ्तगू को ख़त्म करने के लिए पहल करके सलाम करता है। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे दो नेमतें अता फरमाते हैं। एक, जन्नत के बीचों बीच अल्लाह ताला अपनी पसंद का घर बनाते हैं। दूसरा,
जिसको सलाम करते हैं उससे बड़ा मकाम सलाम करने वाले को अता करते हैं। एक वाक़या सुनो इस ज़िमन में। हज़रत अली मालूम, हज़रत अली, अरे सुन रही सॉरी, तुम्हारी तकरीर में नींद आती क्या हज़रत? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के दामाद, हुजूर के चचेरे भाई, हुजूर के चौथे खलीफा, हुजूर के इल्म के शहर के दरवाजे। हुजूर की सबसे ज़्यादा चहीती बेटी का निकाह हज़रत अली से हुआ। किसका? फातिमा का। हुजूर बेटी देना बोले तो वो जवई क्या लायक रखना। हुजूर बेटी देना बोले तो वो जवई क्या लायक रखना। इसीलिए कहते हैं हज़रत फ़ातिमा दुनिया की औरतों में से वो वाहिद औरत है जिसका हर रिश्ता मुक़द्दस है। शौहर नबी, माफ़ करना, शौहर अली, बाप नबी, बेटे जन्नत के जवानों के सरदार, खुद जन्नत की औरतों की सरदार। हाँ, हज़रत फ़ातिमा से दो बेटे, एक हसन एक हुसैन। हज़रत फ़ातिमा के इंतकाल के बाद हज़रत अली ने एक निकाह किया, जिस औरत का नाम हज़रत हनफिया। किसका? जिंदगी में नहीं, जिंदगी के बाद। लंबी तफसील है इसमें उलमा की, पूछ कर देखो। उनसे एक बेटा पैदा हुआ और उस बच्चे का नाम हज़रत अली ने मोहम्मद रखा। हाँ, वो ज़माने में दिला क्या पाक थे देखो। ताज्जुब भी नहीं है, जिन दिलों की तरबियत पैगंबर किए हैं उनके दिला पाक नहीं तो फिर हमारे दिला पाक रहेंगे। हमारे कपड़े पाक, हमारे टोपियाँ दुपट्टे बड़े, दाढ़ियाँ बड़े, अत्तर तो अल्लाह बचाना, लगाता नहीं थोपता, लेकिन दिलों की बदबू से तो फरिश्ते करीब नहीं आते। सही बात। दिला पाक रखो, दिला पाक। आज मुझे माफ़ फरमाए, ये जुमला मुझे सिर्फ हालत को सामने रखकर कहना पड़ता है। गिरे हुए लोगों का दिल नहीं, अच्छे लोगों का दिल भी ख़राब हो चुका है। धोखा देते हैं हमें। दीन का काम करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, हदीस पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, नमाज पढ़ाने वाले, दिला अल्लाह अकबर कबीरा, वो दिल निकाल कर अगर किसी पाक तालाब में डाल देंगे तो पूरा तालाब गंदा हो जाएगा। दिला पाक रखो, दिला। फिर ये झुब्बे, ये वास्कोटा, सब बेकार, सब बेकार। दिला देखो क्या पाक है। हज़रत अली की दूसरी बीवी के बेटे हज़रत मोहम्मद, उन्हों भी बेहतरीन हाफिज़, बेहतरीन आलिम, बेहतरीन फ़क़ीह। जब ज़रा बड़े हुए, वो ज़माने में हर बच्चे का नाम बाप के नाम के साथ आता था। समझ में आई बात है? अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हसन इब्ने अली, हुसैन इब्ने अली। आज भी अरब में बाप के नाम के साथ ही जोड़ को रखते सो, बाप के नाम के साथ ही जोड़ को रखते सो। आजकल एक फैशन हो रहा है, लड़कियां भी बाप के नाम के साथ, फातिमा बिनते मोहम्मद, आयशा बिनते अबी बकर,
हिंद इब्ने बिनते अबी सुफियान, लड़कियां भी आजकल एक नया फैशन आ रहा है, लड़कियां हैं ना नौशो के नाम के साथ जोड़ रही। ये गैर मुस्लिमों का तरीक़ा है, नौशो के नाम के साथ नहीं जोड़ना कि कतो नौशो परमानेंट रहने वाला नहीं, कभी भी आउट होगा तो फिर पूरा डॉक्यूमेंट बदलाना। समझ में आई बात है? अल्लाह सलामत रखे सब औरतों के सर में, उनके सुहाग को सलामत रखे, लेकिन मसला है बोलना पड़ता है। ज़िंदगी में तलाक होगी, खुदा ना खास्ता खुला होगा, अब नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते ना, फैशन मामा मामा मामा। ऐसे मालूम हो रहा है कि हमारी शरीयत की कोई अहमियत नहीं, हमारी शरीयत में क्या भी नहीं है, जो कुछ है पूरा गैरों के पास है। अरे मेरे दोस्तों, गैरों के पास कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो हमारे पास है। शौहर के नाम के साथ नहीं रखना कभी भी, बाप के नाम के साथ, ठीक है? तो हो सकता है इंतकाल हो जाए, फिर दूसरा निकाह करना पड़े, तलाक हो जाए, दूसरा निकाह करना पड़े। अब वो नाम निकाल कर अब जो है उसका नाम दाखिल करना बोले तो कितना लंबा प्रोसीजर है। खाली इंशल में एक लफ्ज़, एक हरफ बदलना बोले तो ये दुश्मना मुसलमानों का खून चूस रही। आधार कार्ड में पासपोर्ट में तो अल्लाह अकबर पूरी ज़िंदगी का नामा आमाल पूछते, हमें उल्टा किरामन कातिबीन से पूछना पड़ रहा है क्या डॉक्यूमेंट बोल को। अब नए नए कानून आने जा रहे हैं, NRC भी लाते कहते नेक्स्ट मरतबा, फिर से बमड़ियाँ शुरू हो गई ही। NRC लेकर आते ही कहते, CAA लेकर आते ही कहते, NRC क्या कहते हमारे बाबा का डॉक्यूमेंट होना कहते हैं। तो वो ज़माने में मोदी के बाबा थे क्या? मैं खुला बोल दूँ बाबा, तुम्हें डरो नको, जो होगा मेरे ऊपर होगा। मैं ये कुर्बान होने से मुल्क के मुसलमानों की हिफाजत हो सकती है। रब्बे काबा की कसम इसी वक्त शहादत पेश करने के लिए तैयार हो। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, पीएम मुजम्मिल साहब जिंदाबाद। डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं, जो डर गया अरे वाह याद है ना, डरना नहीं। बात लंबी हो रही है। जंगल में शहर का एक कुत्ता चलेगा कहते, अक्ल इस्तेमाल करो इंशाअल्लाह ताला रास्ते खुदा देते। जंगल में शहर का एक कुत्ता चलेगा कहते, सामने से शेर आगा, दूर से शेर आगा। सुनो अगर तमसीली वाक़िया, शेर शेरी कुत्ता कुत्ता, वो भी शहर का कुत्ता, शेर आगा दूर से। अरे रे क्या करना, अब मैं भाग गया तो मेरे भागने से स्पीड शेर का भागना होता, पकड़ लेता। सडन क्या करे इन्हें कुत्ता, इधर से शेर आ रहा है, इधर पलट को बैठ गया, ज़ोर ज़ोर से चाबने लगा, बोलने लगा क्या मज़ा है शेर का गोश्त, क्या मज़ा है, क्या मज़ा है शेर का गोश्त। हाँ क्या शेर क्या, ये कौन सा नवल जानवर, ये मैं सबका गोश्त खातूँगा तो इन्हें मेरा गोश्त खा रहा है। क्या मज़ा है शेर का गोश्त। अब तो जंगल छोड़ को जाना नहीं। शेर सुनिया, हर जगह आजमाइश काम नहीं आती, वो भी ऐसा चाप रहा है, यहाँ तक आवाज़ आ रहा है। सही में शेर खाने वाला रहा तो क्या होगा। शेर भागा, ऊपर बांध रहा था बंदर, बंदर मालूम योगी का दोस्त था। उन्हें देखा कुत्ता रज्जा को शेर को धोखा दिया, वो भी जंगल से आजा को, हमारे जंगल में तू हमारे बादशाह को धोखा दिया। खड़ा पित जे कर तुम को, सीधा शेर के पास गया, जाको बोला बादशाह बादशाह तुम्हें भी एक घुघू। समझ में ये बात, खाने वाले जानवरों का खाको, नहीं खाने वाले जानवरों का खाको, तुम्हारा दिमाग ही खराब होगा है। उन्हें कुत्ता बादशाह उन्हें तुम्हारे से डर को एक्टिंग करे उन्हें। अब मंजे धोखा दिया उन्हें, कहा है उन्हें, वहाँ बैठा है मस्त खुश होकर बैठा है,
चलो चलो चलो, आज उसे छोड़ना अपनी मुल्क को। फिर 15 ले को शेर को बुला लेकर आया। अब शेर देखा, कुत्ता देखा, अरे रे 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 रे, ये भाग जाना था बेड़ जाना। ये पूरी शरारत यूपी की पूरी शरारत बंदर की। अब तो मैं अटक गया। सो खैर है, देखेंगे। अब फिर पलट को बैठ गया। अब बोल रहा, और एक शेर पकड़ लगा को बोल को बांदरे को भेजा, सो इतना लेट कर आए हो रहे। और एक शेर पकड़ लगा को बोल को बांदरे को कि भेज को कितना अब आया बांदरा, शेर को बाद में खाता हूँ, बांदरे को पहले लगा। तो शेर सोचा, ओ इन्हें मंदिर धोखा देखो, इज्जत मारदा को भागा। अकल इस्तेमाल करो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईमान इस्तेमाल करो, दुआएं इस्तेमाल करो। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। डरना नहीं। और भी गहरी बातें हैं, फिर कभी आपके इलाके के उलमा आपके सामने पेश करेंगे। मैं और पीछे जाना है, वक्त का तकाजा है, हल्की सी बुखार और सर्दी भी है। फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो उलमा पहले आपके इलाके के तफसील से बयान करेंगे। वैसे मुझे कोई सा मौका मिल गया तो कभी आपकी खिदमत में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाप के नाम के साथ, बाप के नाम के साथ जोड़ना। हज़रत मोहम्मद इब्ने अली जब बड़े हुए तो उन्होंने क्या किया, अपने बाप के नाम के बजाय अपनी माँ का नाम छोड़ दिया, मोहम्मद इब्ने हनफिया। शागिर्दों ने, दोस्तों ने पूछा, ऐ मोहम्मद, तुम अरब के मिजाज से हिट कर अपना नाम रखे हो, तुम अली के बेटे हो, फिर भी तुम हनफिया नाम जोड़े, मोहम्मद इब्नुल हनफिया। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैं अली का बेटा तो ज़रूर हूँ, लेकिन जैसे मेरे बड़े भाइयाँ हसन और हुसैन अली के नाम के साथ जोड़ रहे हैं, वैसे ही लोग मुझे भी जोड़ते हैं। ये समझ रहे हैं कि मैं भी फ़ातिमा का बेटा हूँ। कहाँ फ़ातिमा के बच्चे और कहाँ मैं। क्या दिल साफ है, देखो। कहाँ सैयदा फ़ातिमा के बेटे, कहाँ भैया हसन और कहाँ भैया हुसैन और कहाँ मैं। मेरी सगी करोड़ों माएँ मिलकर भी मेरे भैया हसन और हुसैन की अम्मी के चादर के कोर का मुकाबला नहीं। इसे बोलते दिलों की सफाई। एक मसले में हज़रत हसन और हज़रत अली के दरमियान, हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया के दरमियान में इख्तिलाफ हुआ, दोनों बात छोड़ डाले भाया। 3 दिन गुजर गए। इधर से मोहम्मद इब्नुल हनफिया ने फ़ौरन लेटर लिखा, भैया जल्दी मेरे पास आकर मंजे सलाम कर को मेरे से बात करो, नहीं तो मैं आकर आपसे बात करूँगा। लेकिन चाहता हूँ कि मैं पहले सलाम करके, मैं पहले बात करना मुझे पसंद नहीं, आप पहले मुझे आकर सलाम कर को मेरे से बात करो। इसलिए कि हदीस में आता है, 2 मुसलमान बात छोड़ते हैं, जो मुसलमान पहले बात करता है दूसरे मुसलमान से उसका मकाम बढ़ जाता है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपकी खिदमत में आकर सलाम करके और आपसे बात करके आपके मकाम से मेरा मकाम बढ़ जाए। मैं नहीं चाहता, आप आइए, हमेशा आपका मकाम बढ़ा रहे। एक मसले में भी आपका मकाम हमारे मकाम से नीचे न गुजरे। सलाम करने वाले का मकाम बढ़ जाता है। करो सलाम, सबको करो, सबको करो सलाम। आपा को करो, भैया को करो, भोने को करो। जितने मुसलमान बाज़ार में गए, दुकान मुसलमान का है, तरकारी का, कोथिमीर बेच रहा है, 5 रुपये बोलकर कमा रहा है, उन्हें गरीब है माना,
लेकिन हमारा मोमिन मुसलमान है, कोतिमीर लेने से पहले सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत क्या भाई, अल्लाह का फजल है, कैसा चल रहा बिज़नेस? ठंडा चल रहा, अच्छा एक कट्टा कोतिमीर दो। ये सलाम की वजह से वो कोतिमीर वाला भी है नहीं, अच्छे अच्छे कट्टे नीचे रखा है नहीं, वो उठा को देता। अब तुम लगा सूझ रही क्या क्या मालूम है रे ये मौलवी को। मेरे घर का सौदा मैं चला तू सोचो को, मैं भी कोतिमीर वाले को वो नीचे का कट्टा दे दी की कहते। उन्हें क्या करता, अव्वल कल का स्टॉक आज बेच डालता। लेकिन क्या करेंगे बेचारा, सलाम करे तो मोहब्बतें पैदा होती है। मुर्दों को सलाम करने का हुक्म है तो फिर जिंदों को सलाम नहीं करेंगे? बोलो आज से कौन कौन सलाम जिंदा करेंगे? माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हाज़रीन को अमल की तौफीक अता फरमाए, गायबीन को अमल की तौफीक अता फरमाए। उम्मत के बच्चे बच्चे को, हर फर्द को, हर गरीब और अमीर को सलाम की तौफीक अता फरमाए। उम्मत को एक बना दे, नेक बना दे। मैं बहुत सारी बातों को छोड़ता हूँ। गर्ज अर्ज कर रहा था कि कब्रिस्तान में घुसो तो पहले गेट के पास एक सलाम कर दो, फिर खबर के पास जाकर एक सलाम करो। वो उमूमी सलाम, ये खुसूसी सलाम। वो उमूमी सलाम, ये खुसूसी सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँ के बाप के खबर के पास। अब वो नौजवान वहाँ खड़ा था, मैं ज़ियारत करके आ रहा था, उन्हें खड़ा था। क्या हज़रत, यहाँ मेरे वालिदैन की मज़ार है, सलाम करता हूँ। आप यहाँ? मैं भी मेरे वालिदैन की मज़ार। यहाँ कहीं को भी खड़े, जाना नहीं क्या खबर के पास? मालूम नहीं हज़रत कहाँ है खबर। बोल कितने साल बाद इंतकाल होकर? 3-4 साल। 3-4 साल में माँ बाप की खबर को भूल गया, और 3-4 साल आए तो माँ बाप ही को तो भूल जाएगा। माँ बाप जिंदे हैं तो उनकी उम्र में बरकत की दुआ करो। 100 साल धोगे तो भी दुआ करो। अल्लाह और रख और रख और रख, अल्लाह उम्र में बरकत दे। की दुनिया में अल्लाह रसूल के बाद हमारे से खुलूस के साथ मोहब्बत करने वाली अगर कोई ज़ात है तो वह माँ बाप की है। हम ना बच्चे नहीं, हम ना पोता पोती होगे तो भी हम ना बेटा बोलकर पुकारने वाली वो एक ही ज़ात होती है। खुद का बेटा बुढ़ा दादा बन गया, उसका पोतरा अपने दादा को सताया तो उसकी अम्मा बोलती मेरे बेटे को सताने को जा तेरी अम्मा के पास। हालांकि उसका पोतरा, समझ में आ रहा है, रिश्ता समझ में आ रहा है। इन्हें माँ, इन्हें बेटा, इसका इन्हें पोतरा, ये पोता ये दादा को लाड प्यार से सताया तो भी ये माँ बर्दाश्त नहीं करती। हालांकि इसका मेरे बेटे को सताने को जा तेरी अम्मा के तेरे बाबा के पास जा, मेरे बेटे को क्या सता रहा है? हालांकि ये पोता भी इसका पड़ पोता है, लेकिन बेटे के बाद समझे नहीं माँ बाप क्या होते हैं। उनके गुस्से में खुदा जो प्यार रखे हैं, बीवी के प्यार में वो प्यार नहीं है। उनके गुस्से में जो प्यार है, औलाद की मोहब्बत में वो प्यार नहीं है। आज अपने बड़ों को दुआ नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। उम्र में फ़र्क पड़ रहा है, सुकून में फ़र्क पड़ रहा है, दौलत में फ़र्क पड़ रहा है, हर चीज़ में फ़र्क पड़ रहा है। उसकी वजह हाजी साहब हम अपने माँ बाप को दुआ नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। मेरे दोस्त बैठे हैं, ये तकरीर का तकरीबन 22 साल का मेरा सफ़र है। एक मेरे दोस्त थे, दोस्त नहीं बोल सकता मैं उनको, लेकिन उन्होंने वैसे ही थे दोस्त, बहुत क्लोज, बूढ़े मियाँ, बहुत बूढ़े। उनके पोता पोती की शादियाँ हो गई,
समझ में ही बात है। उनके पोता पोती नवासा नवासी की शादियां हो गए। शिवाजी नगर के हमारे बेंगलोर के, उनकी अम्मा जान जिंदा थी। एक मरतबा फ़ोन आया, तब वो इसके फ़ोन थे, मोबाइल तो 2004 में लोगों के पास आम तौर पर आए। क्या है, तो हमारे दोस्त का बेटा फ़ोन कराया कि हज़रत हमारे दादी का इंतकाल हो गया है, आप कहाँ हैं। तब बयाना ज़रा कम होते थे। मैं बोलिया बेंगलुरु में छू गई। हज़रत ज़रा जल्दी आओ हज़रत, हमारा अब्बा की हालत ही ख़राब है। 115 साल माँ की उम्र। 115 साल इनकी 80 पर 2 या 80 पर 3 साल। बूढ़े में अच्छे लकड़ी टेक कर गया। पूरा खानदान जमा है। खानदान के क्या है, पूरे इलाके की सबसे बूढ़ी औरत का इंतकाल हुआ है। बूढ़ी औरत का इंतकाल हुआ है। लेकिन अजीब मंजर देखा मेरे दोस्तों, वहाँ मरने वाले के ऊपर उतना नहीं रो रहे हैं जितना उनके इस बूढ़े बेटे की कैफियत देखकर रो रहे हैं। कोई पोती कहती दादा, रोनो को दादा, नवासी बोलती नाना, रोनो को नाना, अब्बा, रोनो को बापू, पूरे वो बूढ़े मियाँ को। अब मैं गया तो सब रास्ता छोड़ दी, आओ हज़रत बोलकर मैं जाकर समझाओ हज़रत, बाकी हालत बहुत ख़राब हो गई ये उम्र में। अब जवानी में माँ बाप का इंतकाल होगा तो बच्चे रोते नहीं। उल्टा हमने तो से रोना ज़रूरी के हज़रत बोलकर नक्को थालियाँ मारना, बमड़ियाँ मारकर वावाइला मातम मचा कर रोने की इजाज़त नहीं, वरना किसी के मौत पर तो रोना नबी को भी आया। किसी के मौत पर तो रोना नबी को भी आया। हाँ, अब मैं जाकर हाजी साहब को बूढ़े मियाँ गले में डाल कर तसल्ली दे रहा हूँ, हाजी साहब सब्र करो, इतने साल खिदमत का मौका मिला है, एक ना एक दिन जाना ना। हाजी साहब क्या किधर नहीं हज़रत, अम्मा हज़रत मंजे पूछे बगैर उन्हें सोती नहीं थी हज़रत हमारी अम्मा। खाया क्या बातू, खाया क्या बातू, दवा खाया क्या बातू। हज़रत हमारे अम्मा इतनी उम्र के हो गए लेकिन एक दवा आज तक नहीं थी हज़रत। पुराने लोगों की सेहत सलामत थी। खाया क्या बातू। और हज़रत पूरी दुनिया में इस उम्र में भी मंजे बेटा बोलकर पुकारने वाली ये एक ही ज़ात थी हज़रत। अब कल से मंजे कौन बेटा पुकारेगा। 80 पर 2 साल माँ की मय्यत पे मछली की तरह तड़प रहा है। क्यों? माँ बाप वो दौलत, वो नेमत अल्लाह ने अपने रहम और करम का नमूना पहले नबी को बनाया। मैं नबी से तो मुकद्दम किसी रिश्ते को रखता नहीं है भी नहीं। सारी दुनिया के माओ की मोहब्बत को एक पलड़े में रख दे, सारी दुनिया के बाप की मोहब्बत को एक पलड़े में रख दे, मेरे नबी की मोहब्बत का एक वक्त का हिस्सा एक पलड़े में रख दे, तो मेरी नबी ने अपनी उम्मत से जो मोहब्बत की वो कोई किसी से नहीं किया है। अल्लाह ने अपने रहम और करम की नमूना पहले नबी को बनाता है, उसके बाद दुनिया में अगर किसी को बनाता है तो उसे कहते हैं माँ बाप। माँ को दुआ करो, बाप को दुआ करो, उलमा को दुआ करो, अपने शयूख को दुआ करो। तमाम बातें छोड़ता हूँ फिर कभी, क्योंकि 8:15 हो गए हैं, मुझे आगे सफ़र भी करना है, 1.25 घंटे तकरीबन बात हो गई है, तबीयत का भी मसला है। माँ बाप को दुआ करो।
करेंगे इंशाअल्लाह। बड़े फ़ायदे हैं माँ बाप को दुआ करने में, बहुत बहुत फ़ायदे हैं माँ बाप को दुआ करने में। उलमा को दुआ करो, औलिया को दुआ करो, असातिज़ा को दुआ करो, शोयूख को दुआ करो। बड़े फ़ायदे हैं, बड़े फ़ायदे हैं। दीन दिखाओ, दीन बताओ, दीन पहुँचाओ। आपस में मोहब्बत के साथ रहो, इत्तेफाक के साथ रहो, इत्तिहाद के साथ रहो। दीन का काम करते रहो, इस्लाह का काम करते रहो, मजलिसें मुनक़िद करते रहो। एक दूसरे की टांग पकड़कर मत खींचो। इस ज़माने में ये आदत बहुत ज़्यादा हो गई है। आप अच्छा काम करते हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं करता, मैं अच्छा काम करता हूँ तो आप बर्दाश्त नहीं करते। कितनी आसानी के साथ कह देते हैं, क्या ज़रूरत, क्या ज़रूरत, अब जलसों की क्या ज़रूरत। ये कहने वाले ख़ुद अंदर से यहूदियाना, मजूसियाना, नसरानिया मिजाज रखने वाले हैं। देखिए कितनी बातें अल्लाह ने मुझको भी दिया, आपको भी दिया। ये जलसों की ही तो बरकत है। जलसों की क्या ज़रूरत है ये कहना, ये निफाक है, मुनाफकत है। अमल करो, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारी बातों को छोड़ दिया। अभी तकरीबन मैं जो उन्वान उठाया था उसे पूरा करने के लिए 2-2.5 घंटे की ज़रूरत है, लेकिन अब मौका नहीं है। आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा